स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। क्या 24 वाला फॉर्मूला 25 में ही टूट गया? क्या 25 का रिजल्ट 27 की कहानी बयां करने लगा? क्या बिहार चुनाव के बाद पीडीए फ्लॉप फॉर्मूला साबित हो गया? अखिलेश यादव ने आखिर अपना पीडीए क्यों बदल दिया? क्या अखिलेश मान चुके हैं कि जाति जाति करने से माहौल तो बन सकता है लेकिन वोट कन्वर्ट नहीं हो सकता? बिहार के चुनावी नतीजों ने सियासत का पूरा सीन बदल दिया है। बिहार में एमवाई पूरी तरह से टूट गया। महागठबंधन से ज्यादा एनडीए से यादव कैंडिडेट्स जीत कर आए हैं। यही हाल मुस्लिमों का है। आरजेडी से 3 मुस्लिम जीते, कांग्रेस से 2 मुस्लिम जीते, जबकि अकेले 5 मुस्लिम विधायक एआईएमआईएम से चुनकर आ गए। कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, पासवान, मल्लाह, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार से लेकर दलित और महादलित की तमाम जातियों को देखें तो एज एनडीए को ही मिला है। इसी कहानी ने अब अखिलेश की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि जो एमवाई समीकरण तेजस्वी लेकर चलते थे वही एमवाई समीकरण यूपी में अखिलेश यादव की ताकत है। बिहार में जो हाल हुआ, क्या यूपी में वैसा ही कुछ हो सकता है? अगर तमाम जातियों की गोलबंदी हो गई तो अखिलेश यादव पीडीए भरोसे खाली हाथ तो नहीं रह जाएंगे। क्या इसी डर से अखिलेश को अपना पीडीए बदलना पड़ा? क्या अब आगे की लड़ाई असली पीडीए बनाम नकली पीडीए की होने वाली है? बिहार से आखिर यूपी के लिए क्या भविष्यवाणी हुई है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव का बयान। हम लोगों को बहुत कुछ बीजेपी से सीखना है। बीजेपी स्ट्राइक रेट इतना अच्छा कैसे कर सकती है? और फिर तब जब बिहार में मैं खुद घूमा हूं, तेजस्वी की जो पॉपुलैरिटी थी या कांग्रेस के साथ आना या हमारा जो गठबंधन था, लोग बदलाव के लिए आ रहे थे, ये तो मैं महसूस कर सकता था। लेकिन ये नहीं पता था कि लोगों को नौकरी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर या बिहार के विकास के सवाल पर किस सवाल पर वोट कर रहे हैं। लेकिन अब 202 डबल सेंचुरी हो जाना, ये हम लोगों को भी टारगेट फिक्स कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा यूपी में। यूपी में टारगेट बिहार की बात कितना सेट होगा, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सत्यप्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और प्रोफेसर सुबोध मेहता, प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अनुराग भदौरिया जी आप ही से कर रही हूं। क्या अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला फेल हो गया है? अनुराग जी। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय की बात करती है, समाज के विकास की बात करती है और पीडीए की बात करती है। पीडीए पिछले में हमने बोला था, जब विकास की बात करते हैं तो हम प्लान डेवलपमेंट एसेंट की बात करते हैं। जब समाज की बात करते हैं तो समाज में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े, आधी आबादी, इसकी बात करते हैं। तो हम संपूर्ण समाज की बात करते हैं ना, संपूर्ण विकास की बात करते हैं। जब विकास की बात करोगे तो डेवलप की बात करोगे ना, एसेंट की बात करोगे ना, उसके लिए प्लानिंग तो करनी होगी। तो विकास में तो आता है, कोई अलग से तो है नहीं, विकास को ही तो पीडीए बोलते हैं ना। और जो हमारा सामाजिक पीडीए जिसकी मैं बात करता हूं, जो समाज में लोग पीछे छूट गए, जो सामाजिक न्याय जिनको दिलाना है, उसकी बात हम लोग करते हैं कि सामाजिक न्याय भी तो होना चाहिए ना। जो लोग समाज में पीछे छूट गए, अगर राष्ट्र निर्माण करना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो राष्ट्र को जब आगे तभी आप बढ़ा सकते हो राष्ट्र, क्योंकि समाज का हर वर्ग जब आपके साथ खड़ा होगा, हर वर्ग कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र निर्माण होगा। और हमने हमेशा विकास की राजनीति की, आपको याद होगा, हम लोग हमेशा से बोलते थे हमारा पीडीए विकास वाला पीडीए है। अब वो जो सामाजिक पीडीए जिसकी मैं बात करता हूं, विकास की पीडीए की बात करता हूं, तो हैं तो हम अपने ही मुद्दों पे ना, बिल्कुल पीडीए पे तो है ना, विकास पे है कि नहीं? आप बता दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, तो राजनीति, लेकिन लगता है के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं उनसे पूछ लीजिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अनुराग भदौरिया जी, आप तो अपने फॉर्मूले पर हैं ही, लेकिन लगता है कि जनता ने आपके पीडीए को रिजेक्ट कर दिया ना। बिहार में क्या हुआ? पीडीए का नारा लेकर गए थे ना अखिलेश यादव जी। कर दिया? देखिए मेरी बात सुनिए, बिहार में पीडीए का फॉर्मूला लेकर गए थे कि नहीं गए थे? तो पीडीए के नारा से कोई रिजेक्ट होगी? ये बताइए 2024 में हम जीते कि नहीं जीते उत्तर प्रदेश के अंदर में? अब मैं 2025 की बात करूं कि ना करूं आपसे? हमारा विकास वाला पीडीए और सुन मेरी बात है, हमारा विकास का पीडीए और सामाजिक न्याय का पीडीए क्या हमारा कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि हम संपूर्ण विकास की बात करते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश अपनी जीती जीत देखनी है, अपनी जीती जीत देखनी है। तो 2017 के बाद से तो फिर मैं यूपी में आपकी चर्चा ही ना करूं। अगर जीत के आधार पर ही चर्चा करनी है तो 2017 के बाद से मैं उत्तर प्रदेश में आपकी चर्चा ही ना करूं। जहां तक बिहार की बात सुनिए, मैं अभी जो बीता है आपके नेता ने जो कहा था, उस पर बात कर रही हूं। अनुराग जी,
पीडीए क्या फेल हो गया बिहार में, सिर्फ इतना बता मैं दीजिए। कर रहा हूं। जहां तक बिहार की, देखिए जहां तक बिहार की बात है, मैं साफ बता रहा हूं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप भी बिहार घूमे होंगे चुनाव के दौरान, क्या बिहार का हर गांव, हर ग्राम समाज डेवलप हो गया? क्या वहां पे हर व्यक्ति को नौकरी मिल गई इन 20 सालों में? क्या क्राइम खत्म हो गया? किसान पैरों पे खड़ा हो गया? हेल्थ व्यवस्था एकदम चकाचक होगी? हर गांव में हॉस्पिटल खुल गए, या विश्व स्तर की यूनिवर्सिटीज बन गई, या हर गांव में वहां स्कूल बन गए? या सुनिए मेरी बात सुनिए, ऐसा तो कुछ देखने को, अरे बोलने तो दीजिए। और जिस पीडीए का डेफिनेशन आप मुझे दे रहे हैं ना, जवाब कैसे और मिलेगा? जिन जातियों को या जिस समाज की चर्चा आप मुझसे कर रहे हैं, एक छोटा सा आईना आपको दिखा देती हूँ। कुल यादव जीते हैं 28 बिहार में, जिसमें से महागठबंधन के 12 जीते हैं और 15 जीते हैं एनडीए से। यादव छिटक गया। मुस्लिम समाज की बात कर लेती हूँ, 11 जीते हैं, जिसमें से 5 जीते हैं महागठबंधन के और 5 जीते एआईएमआईएम के। यहां से आपसे मुसलमान भी छिटक गया। अब कुशवाहा की बात कर लेती हूँ, सुनिए ना, सुन लीजिए, आंकड़े सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। मैं बोल लूं? अब कुशवाहा सुन लीजिए, टोटल विधायक 26 जीते हैं, 20 एनडीए के जीते हैं और 6 महागठबंधन के जीते हैं। बोलिए तो ओबीसी, दलित सब तो छिटक ही रहा है आपसे, कैसे बनाइएगा पीडीए? अब मैं बोल लूं? अच्छा देखिए, आप मुझे बोलने दीजिएगा 1 मिनट, क्योंकि आप बीच में रनिंग कमेंट्री करते रहे। मैंने क्या बोला कि बिहार का रिजल्ट से मैं अचंभित हूं और परेशान भी हूं, चिंतित भी हूं। क्या 20 सालों में बिहार में क्रिमिनल खत्म हो गए? क्या वहां पे महिलाओं पे अत्याचार खत्म हो गया? क्या हर गांव का विकास हो गया? किसान खुशहाल हो गया? हर घर में रोजगार मिल गया? महिलाओं पैरों पे खड़ी हो गई? क्या हेल्थ व्यवस्था चाकाचक होगी? हर गांव में हेल्थ व्यवस्था खुल गई? या हर गांव में स्कूल खुल गए? या हर डिस्ट्रिक्ट में एक वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी आ गई? ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। फिर ये बहुमत क्यों आया? कैसे आया? ये चिंता का विषय है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एसआईआर तो नहीं गर्दा उड़ा गया। यहाँ शो पर जो सवाल आप उठाते हैं, आपके नेता ने उठाए थे ना, 22 रैलियां की हैं, वो स्ट्राइक रेट भी बता देती हूँ। 22 रैलियां आपके नेता ने की हैं, जहां 20 जगह कैंडिडेट हार गए। अगर आपको अपनी बात सुनानी थी तो मुझे क्यों बोला था बोलने के लिए? आपके नेता की रैली में आपकी बात कमजोर पड़ने लगती तो आप मेरे बीच में आज आंकड़ों पर बात करिए, इधर उधर की बात ना करिए। अनुराग भदौरिया जी, भाषण देने का वक्त चला गया है। तो फिर मुझसे क्यों बोला कि बोलिए बोलिए बोलिए? पुरानी कैसेट है आपकी, पुरानी कैसेट। अरे भाषण नहीं, आप भाषण दे रहे हो। आप एंकरिंग छोड़ के बीजेपी की बैटिंग करने लगे। बीजेपी और एनडीए की बैटिंग कर रहे हैं आप। कमाल की बात कर रहे हैं। आप अपने आने को देखिए ना, आप किसकी बैटिंग कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी की बातें भाई, वो हतप्रभ है, वो हैरान है। जिस पीडीए को लेकर वो चले थे, वो पीडीए फेल हुआ तो हुआ, लेकिन वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि जनता ने दरअसल पीडीए को रिजेक्ट नहीं किया, जनता ने विकास के काम को रिजेक्ट कर दिया। विकास, इनकी सरकार आती तो विकास होता। अभी 20 सालों में आप लोगों ने कुछ किया नहीं, ऐसा ही यूपी में होगा। देखिए प्राची जी, हम लोग जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात करते हैं। थोड़ा हिम्मत दिखाइएगा। और ये जो है बीच में बोलना, ये काहे बीच में बकर बकर कर रहे हैं? बकर बकर काहे कर रहे हैं? मैं तो सुन रहा था ना आपको। नहीं, मैं क्यों आपका जो है ये संयम क्यों टूट जा रहा है? प्राची जी से कह रहा हूँ, आपका वाचिक संयम क्यों टूट जा रहा है? नहीं प्राची जी, हमारे आपका बीच में वाचिक रनिंग संयम कमेंट्री जो कर रही है थी, तो मैं कह रहा था पूरी थोड़ा तरह से हिम्मत जुटाइए क्यों हो बीजेपी गया, के बीच समझ में से बाहर बोलने है। की। बोलिए बोलिए आप। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था, आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब भ्रष्ट संयम भ्रष्ट नहीं होता है, संयम टूटता है। अब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करती है। और इसी के कारण जो है बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की विकासवादी राजनीति को स्वीकार करते हुए प्रचंड जनादेश दिया। जो लोग स्वर्ग से में सीढ़ी लगाने की बात कर रहे थे, उनको नकार दिया। हर किसी को पता है कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी के कार्यकाल में किस तरह का जंगल राज बिहार में था, और आज बिहार में बिजली, सड़क, पानी निश्चित तौर पर उसमें जो है कायाकल्प वाली स्थिति है, पूरी तरह से परिवर्तन हुआ है। कानून एवं व्यवस्था के क्षेत्र में महिलाएं आज 24 घंटे बिहार के किसी भी इलाके में निर्बाध रूप से घूम सकती हैं, निडर होकर घूम सकती हैं, जबकि श्रीमान लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में, तेजस्वी यादव जी के अब्बा हुजूर के कार्यकाल में यह संभव नहीं था। यही दशा उत्तर प्रदेश की भी है। श्रीमान अखिलेश यादव के कार्यकाल में बुलंदशहर में बलात्कार कांड होता था
और मोहम्मद आजम खां कहते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए बलात्कार हो रहे हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट फटकारता था। एक जगह बलात्कार हुआ, एक पत्रकार, महिला पत्रकार ने पूछ लिया कि यह बलात्कार की घटना हुई तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उद्दंडता पूर्वक कहते हैं आप पर तो बलात्कार नहीं हुआ ना। यह दशा थी। और स्वयं अखिलेश यादव के अब्बा हुजूर मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि ये तो बलात्कार तो लड़कों से गलती हो जाती है। तो जिनके कार्यकाल में बलात्कार जैसी बीभत्स घटना लड़कों की गलती आज क्या स्थिति महिलाओं के अत्याचार पे, जिनके यहाँ का डाटा क्या कह रहा प्रजापति है? महोदय, इनके गायत्री प्रजापति क्या कहता है? इतना बलात्कार, आप पीछे बोलने लगे भाई साहब। एनसीआरबी का डाटा क्या कह रहा है? बीएचयू घटना आपको याद है? हाथरस की घटना याद है? उन्नाव की घटना याद है जो महिला के बच्ची के साथ क्या आपको बीमारी है? क्यों भूल गए? क्या आपको जुबानी अतिसार के शिकार है? नहीं, बीमारी नहीं, आप हाथरस की घटना भूल गए। बेटी के साथ अन्याय हुआ था, रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, भूल गए आप? को चुप कराइए। नहीं, मैं आपको याद अनुराग भदौरिया जी, आप अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखे ना रखे, लेकिन बड़े माहिर हैं आप इस बात में। डिबेट को कैसे डिरेल करना है इस पर अनुराग भदौरिया जी ने डिग्री हासिल कर रखी है। लेकिन ये मेरे साथ मेरे शो में नहीं होता है अनुराग भदौरिया जी। यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करनी पड़ती है। फैक्ट्स आपके सामने रखे, पीडीए पर सवाल पूछा तो आप लगे इधर उधर की बातें करने। फैक्ट्स पर बात करिएगा, बवाल स्टोरी डाउन जल्दी से कंप्लीट करिए प्रेम शुक्ला जी। पीडीए का मतलब हमने बताया नहीं क्या? पीडीए का मतलब विकास होता है, पीडीए का मतलब डाउन थोड़ी न्याय की बात करते हैं हम, समाज बोलिए प्रेम शुक्ला। किस तरह से उत्तर प्रदेश में आज अपराध पर 100% नियंत्रण है। आप जो है एनसीआरबी के डाटों का 2000 डाटा जो है 2012 से 17 और 17 से 25 आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, सब कुछ बयान हो जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया था। आज जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट है, सीधा सीधा अंतर है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है फिर लगे पक पक करने। इनको क्या बीमारी है? प्राची जी बताइए ना, उत्तर प्रदेश क्या बीमारी है? अच्छा चलिए लौट कर आती हूँ मैं आपके पीडीए फॉर्मूले पर लौट कर आती हूँ। ये कौन सा पीडीए फॉर्मूला असली है, कौन सा नकली है? प्लीज रुक जाए अनुराग भदौरिया जी। चुल्लू भर पानी में डूब मरे, लेकिन शर्म तो है नहीं, बेशर्म आदमी है। नहीं, नंबर अखिलेश जी भी बेशर्म, आप भी बेशर्म। एनसीआरबी का डाटा ही बता दीजिए, बेशर्मों की बारात है ये, बता दीजिए। सुबोध जी, बेशर्मों की बारात है। हाँ, सब बेशर्मों की बारात है, सब बेशर्म है, बेशर्म वो है जो जवाब। सुबोध जी अब रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अनुराग भदौरिया जी और प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए। अरे रुक जाइए अनुराग भदौरिया जी, पीडीए को जोड़कर रखिए और पीडीए के आंकड़े क्या है वो जरा सजो कर रखिए। मैं आ रही हूँ आपके पास, लौटूंगी, जवाब दीजिएगा। आप ही ने जवाब देना है, आप ही ने पीडीए के बारे में बताना है। आप ही के नेता पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जिनके आप पीडीए लेकर गए थे प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, क्या जो 25 में सफल हो गया था, जो 24 में सफल हो गया था, वो 25 आते आते फेल हो गया, बिखर गई सारी जातियां। देखिए शुक्ला जी, हमारे बड़े भाई ने अभी बोला फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करनी चाहिए। एकदम उन्होंने सही कहा। और जब आप ये बात करते हैं 2025 की, पिछले 20 साल का रिपोर्ट कार्ड देते नहीं हैं और लालू जी और राबड़ी जी के राज पे चले जाते हैं और जंगल राज का परसेप्शन बनाते हैं। फैक्ट एंड फिगर तो ये कहता है कि पिछले 20 सालों में प्राची जी 70,000 हत्याएं हो गई बिहार में, 35,000 बलात्कार हो गया, 25,000 ऐसे महिलाओं का हत्या हो गया जो शादी के लिए डॉरी का जो केस था, 2 लाख सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, 2 लाख के आसपास ही जो है दहेज का केस है, 3 लाख जो है वहाँ पे चोरी का केस और 1 लाख डाका का केस है। कॉमनल वायलेंस में बिहार दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र के बाद, ये पिछले साल का डाटा है। और जहाँ तक बात रही पुलिस के ऊपर ही अत्याचार हुआ है, 50 ऐसे इंसिडेंट हैं। तो ये बात जो है पिछले 20 साल की है। और बात लेके चले जाते हैं 1990 की, जब 1990 में माननीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार का बजट जो है मात्र 1500 करोड़ था, 1500 करोड़ था, और जो कि बढ़ाकर हमने 2005 में 26,000 करोड़ पे छोड़ा। उस वक्त भारत का बजट 4,50,000 करोड़ था, आज बिहार का बजट 3 लाख करोड़ है, भारत का 50 लाख करोड़ है। इसी से आपने बहुत देर कर दी है शुक्ला भाई। प्रोफेसर साहब, आपको नहीं लगता ये बताते बताते हमने संवाद संघर्ष के माध्यम में जाना था, जब ये मुद्दे आपने उठाने थे, अब रिजल्ट तो आपने उठाया नहीं। आज मेरे शो में आकर आप इन तमाम मुद्दों का जिक्र करेंगे तो कुछ बदलने वाला है नहीं।
आप विपक्ष की भूमिका में हैं और सत्ता पक्ष की भूमिका में एनडीए के आपके दोनों साथी बैठे हैं। अब आप जवाब देने दीजिए प्राची जी। बोलिए ना। देखिए, जब रिजल्ट आ जाता है तो बहुत सारी बातें निकलकर रिजल्ट के माध्यम से ही आ जाती है। कुछ हम लोगों में जो कुछ खामियां रही होगी और जो कि जिस तरीके से संस्थाओं को उपयोग किया गया, इन सब के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है कि हम लोग संवाद और संघर्ष के माध्यम से क्या हम लोगों की कोई चूक थी, इन सब बातों को लेके अभी इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है। विधायक दल की मीटिंग चल रही है, वो आपको करना भी चाहिए। लेकिन कुछ कमियां इतनी भारी पड़ गई आपको कि राजपूत समाज के 33 कैंडिडेट जीते जिसमें से 32 एनडीए के हैं, भूमिहार समाज के 23 कैंडिडेट जीते जिसमें से 21 एनडीए के हैं, ब्राह्मण समाज से 15 जीते, 15 के 15 एनडीए के हैं, कुशवाहा से 24 जीते, 19 एनडीए के हैं। और ये सर यादव तो मैंने आपको बता ही दिया था, 28 यादव जीते जिसमें से 12 महागठबंधन और एनडीए 15। मैंने तो सबने सेम मारी हो गई, यानी आप नाकाम थे। प्राची जी देखिए, प्राची जी आपने तो रिजल्ट ही बता दिया, इसलिए मैंने बोला कि रिजल्ट ही व्याख्या कर देता है सारी बातों को। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो सोशल कॉम्बिनेशन के साथ एनडीए उतरी थी और जो हमारे सोशल कॉम्बिनेशन थे, मुझे लगता है कि वो लेट हो गया और वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। एक ये भी इंट्रोस्पेक्शन की बात है। हमारे सोशल मीडिया कैंपेन में भी कुछ रही होगी, वो भी है। ग्राउंड पे हम किस तरह से बातें नहीं जा सकते थे, आपको सुनना चाहिए। कम से कम आप तो हिम्मत जता रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं ये बताने की कि भाई इनका सोशल कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर था एनडीए वालों का। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, बिहार में तो जंगल राज वाला शिगुफा चल गया, सारी बात यूपी में अखिलेश यादव पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी दीवार खड़ी कर रखी है पीटीए वाले। रुक जाए प्रोफेसर साहब, एसआईआर का जो मामला था, तो कराइए। रुक जाए प्रोफेसर साहब, बोले। देखिए प्राची जी, जंगल राज का कोई शिगुफा नहीं है, वो बिहार का एक काला अध्याय है 15 सालों का, और वो सच्चाई है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में जो अपने प्रयासों से बिहार का विकास कर उसके विकास दर को 14.5% तक ले गए हैं, वो एक उपलब्धि है बिहार की। और नीतीश कुमार जी के कार्यक्रमों, उनकी योजनाओं और केंद्र के नरेंद्र मोदी जी सरकार जब बनी, उन्होंने जो जो बिहार को दिया उसका परिणत है ये रिजल्ट। 202 पर अखिलेश जी को आश्चर्य होता होगा, पता नहीं 2010 में वो राजनीति में थे नहीं थे। 2010 में एनडीए 206 सीट पर गई थी और राबड़ी देवी जी को 2-2 सीटों से हराया था, एक दानापुर से, एक राघोपुर से। अब चूंकि बिहार की महिलाओं ने, वहां के मतदाताओं ने एनडीए में अपनी आस्था फिर से प्रकट की है, तो उनका बहुत आभार, और उनके लिए सरकार निरंतर काम करेगी, सामाजिक न्याय के तहत करेगी और न्याय के साथ विकास करेगी। रहा बात उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों में पेट में हलचल शुरू हुआ है सामाजिक न्याय का, अपराध का, अपराध के खिलाफ बोल रहे थे भी प्रवक्ता महोदय, उत्तर प्रदेश से आते हैं भदौरिया जी। उनके पार्टी में तो अपराधियों की फेहरिस्त बड़ी लंबी थी और मरते भी तो जाते हैं उनके अपराध के बड़े बड़े जो बादशाह थे, वो जब उनको पुलिस वुलिस कुछ मार देती या कोई कहीं एनकाउंटर हो जाता है उस पर भी फूल चढ़ाने जाते हैं वो लोग, वो उनका विषय है। लेकिन सामाजिक न्याय पर जब वो दावा करते हैं पीडीए पर, तो मैं उनसे पूछता हूं, अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी, राम गोपाल यादव जी, शिवपाल जी, धर्मेंद्र यादव जी, अक्षय यादव जी, आदित्य यादव जी, यही सामाजिक न्याय आपका? पूरा परिवार को एकदम चहूट दीजिए, उत्तर प्रदेश दे दीजिए, हो गया सामाजिक न्याय, बजा लीजिए ताली, बज गया सामाजिक न्याय। अरे सामाजिक न्याय पर अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर जैसे महान विभूतियों ने इस देश में अपने बाल बच्चों को थोप दिया होता ना, तब ना मुलायम सिंह जी बनते, ना लालू प्रसाद यादव जी बन पाते, ना नीतीश कुमार जी बन पाते। वो दौर ऐसा था सामाजिक न्याय का कि एक आंधी चली कांग्रेस के खिलाफ और बड़े बड़े नेता खड़े हुए, उसी के प्रतिनिधित्व है नीतीश कुमार। और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर के नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है ना, पिछड़े समाज के को आगे बढ़ाने का, सम्मान देने का, वो भारत में किसी ने नहीं किया। हमारा पीडीए है, आपका पीडीए फिर नकलची है। नकलची बंदर होता है ना, वो नकलची करते हैं आप लोग। नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों को बिहार में इतना सबल बनाया, जो हाशिए पे पड़े हुए थे वो आगे बढ़कर समाज में आए, स्वरोजगार कार्यक्रम मिला उनको। इनको पता नहीं होगा, 38 लाख स्वरोजगार कार्यक्रम दिया, 10 लाख देते हैं, 5 लाख सब्सिडी है, महिला मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उसमें भी 10 लाख देते हैं, 5 लाख सब्सिडी, ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं बिहार में। तो समाज के सभी वर्गों का जो विकास करेगा उसको 202 ही आएगा, उससे ज्यादा आएगा। नहीं तो जो ये सोचेगा
कि मेरी रोहिणी दीदी कहां से जीत जाए, मीसा दीदी कहां से जीत जाए, राबड़ी देवी कहां राज्यसभा चली जाए, उनको नहीं आएगा। नहीं तो और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भरोसा खोया है बिहार की जनता का। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में आखिरी बार कब बने मंत्री? वो नीतीश जी के स्कूटर पे बैठ गया, कह रहे थे कि हम ही स्कूटर चला रहे थे, कह रहे थे हम ही नौकरी बांट रहे थे, वो भी जनता ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि नीतीश जी का जो अटूट भरोसा जनता के बीच है, वो भारत में एक ऐसा मानदंड है कि कोई उनकी कसमें खा सकते हैं कि तो ऐसा भरोसा का एक जाल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें सीखना चाहिए बीजेपी वो से। ठीक है, बीजेपी में सीखें। 202 अगर वो लेकर आ रहे हैं तो उससे आगे का टारगेट वो यूपी में सेट कर रहे हैं। हालांकि वो हतप्रभ हैं इस बात पर कि ना महंगाई पर वोट हुआ, ना विकास पर वोट हुआ। नहीं, विकास पे ही वोट हुआ है, विकास पे वोट हुआ। महंगाई दर तो अभी बहुत कम है। आपने कब आखिरी बार सुना कि प्रधानमंत्री देश के बने, शपथ लिया और किसानों के लिए फंड रिलीज किया? आपने कब आखिरी बार सुना कि विश्वकर्मा योजना में लोगों को लाभ मिल रहा है? आपने कब आखिरी बार सुना कि महिलाओं के खाते में सीधा स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए पैसे जा रहे हैं? भदौरिया जी, तो जीविका दीदियां अगर लखपति दीदियां बन गई तो इन परिवारवादी सामाजिक न्याय के ढकोसले पार्टियों को लगता है अच्छा ये भी है। अनुराग भदौरिया जी, सामाजिक न्याय परिवार का विकास करना नहीं होता है। 30 सेकंड रुक जाइए मेहता जी, 1 सेकंड बोले अनुराग जी। देखिए, मैंने आपने जिस तरह से उनको टाइम दिया, बिना कुछ टोके मुझे भी दे दीजिएगा, इतनी कृपा कीजिएगा तो बड़ा हम आपके आभारी रहेंगे। देखिए, हमने बोला पीडीए की बात की और डंकी की चोट पे पीडीए की बात करते हैं। जो पीडीए की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में हर वर्ग के उत्थान की बात करते हैं। जब हमने पीडीए की बात की, विकास की बात की थी, प्लानिंग, डेवलप, एसेंट, मतलब हम आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर रूप से, औद्योगिक रूप से पूरे संपूर्ण समाज का विकास करना चाहते हैं। तो यही तो हमारा है विकास। पीडीए यही तो विकास करना चाहते, सामाजिक भी और आर्थिक भी, ये हमारा नारा है और हम देते रहेंगे। दूसरी बात, जहां भी हमारे साथी कह रहे थे, बार बार इस बात का उठा रहे थे, देखिए एक चीज मान के चलिए, समाज के अंदर में मैंने सवाल मेरा वही है बार बार, ऐसा 20 साल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट ने बिहार में क्या कर दिया, कैसा विकास कर दिया है कि 200 पार हो गए? यही तो चिंता का विषय है। कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज ऐसा बनाया नहीं, वहां पे पलायन आज भी ज्यादा है। आज भी वहां पे देखिए मुकामा में किस तरह से गुंडा माफिया लड़ते हैं, हत्या का आरोप लगता है, फिर भी जीत जाते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं, हॉस्पिटल में गोली अभी भी चल रही है, दलितों के घर अभी भी जले, किसान अभी भी उसकी इनकम नहीं बढ़ी, किसान आज भी वहीं खड़ा है, गरीब आज भी उतना ही परेशान है, मेडिकल व्यवस्था उतनी ही चौपट है, हेल्थ व्यवस्था भी चौपट है, वहां पे व्यवस्था भी नहीं है। फिर ये वोट कहां से आ गया, इतना वोट कैसे मिल गया? ये चिंता का विषय है। ये चिंता करना चाहिए सबको कि आखिर ऐसा कौन सा विकास हो गया, कौन सी वहां बुलेट ट्रेन चल गई, कौन सा वहां गांव में एकदम सैफई की तरह गांव बन गए सारे। मैं तो चैलेंज करता हूं, आप सही लैंड किए हैं, आप रुकिए, अब आपका क्लास लगेगा। आपको क्या आपने काम किया है? 10 गांव बना के तो दिखाइए। सैफी जैसे 10 गांव बनाया। अरे अभी आपका क्लास लगेगा। एक भी गांव नहीं बनाया आपने ऐसा सैफी मॉडल जैसा गांव बना के थे, जहां पे मेडिकल कॉलेज भी होता, जहां पे स्पोर्ट्स कॉलेज भी होता, जहां पे एक अच्छा स्कूल भी होता, जहां पे हॉस्पिटल और स्टेडियम भी होता। ऐसा तो आपने कुछ किया नहीं। बात तो सुनिए 200 पार कैसे कर गए? अनुराग भदौरिया जी, चिंता की बात दो तो है। प्रश्न थे अनुराग भदौरिया जी। देखिए, अब आपने बिल्कुल अनइंटरप्टेड बोला, मैं बीच में नहीं आई, जितना आपको बोलना था आप बोले। 2 प्रश्न थे। एक तो सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने यादव परिवार की पूरी एक लिस्ट गिनाई थी। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से शुरू होकर धर्मेंद्र यादव तक, डिंपल यादव तक, अखिलेश यादव, आदित्य यादव, शिवपाल यादव, अक्षय यादव, सबकी बात कही थी। तो उनका प्रश्न था कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले क्या सिर्फ परिवार को बढ़ाना जानते हैं? और एक प्रश्न ये भी है, सैफई का उदाहरण आप दे रहे हैं, किसी दूसरे गांव का भी उदाहरण देकर बताइए उत्तर प्रदेश में जिसका विकास आपकी सरकार में हुआ हो। दे रहा हूं, मैं तो वही कहता हूं ना, मैंने तो क्या बोला, मैं दोनों का सवाल का उत्तर दे रहा हूं, आप टोकिएगा। मैंने कहा सैफी जैसा गांव वो लोग ही बना देना, बिहार में 10 गांव बना दे, यूपी के ऐसा 10 गांव सैफी जैसा बना देना। मैं तो कह रहा हूं, अरे हमने तो हजारों गांव हमने बनाए हैं, जिसको मैं उदाहरण दूंगा, आप देख नहीं पाएंगे। वहां पे बारात घर, सारी सोलर लाइट, हर गांव को हमने पक्की सड़कें दी हैं, 4 लाइन से जोड़ा जाकर। देखो तो सही, हमने गांव में विकास किया है। बताने के लिए तो सत्यप्रकाश मिश्रा जी बड़े आतुर हैं। वो आपको 1 मिनट देंगे, आप जो है ना उसके बाद डिबेट में नहीं आएंगे दोबारा। 10 गांव के नाम बता देंगे। मैं ये जानना चाह रही हूँ, प्लीज अनुराग जी, सैफई का नाम आपको याद रहता है ना? सैफई के अलावा चलिए मैं आपको कह रही हूँ 3 नाम और बता दीजिए, वो गांव जिनको आपने विकसित किया हो, सिर्फ 3।
हाँ, हमने किया है। आप जाइए, आप अगर आपको गांव विकसित देखना चाहते हैं, आप आइए गांव में, मैं आपको निधान सिंह का पूरा बताता हूं। जाइए, क्या गांव का विकास हुआ है, देख के आइए। वहां पे क्या अंडरग्राउंड हमने वहां पे जो वहां पे ऊपर से रेलवे ट्रेन जा रही थी, अंडरग्राउंड बनवाया गया। पूरे गांव के अंदर में लाइट है, पूरे गांव का मैं वहां पक्की सड़क है, 16 लाइट है, बाथरूम शौचालय बने हुए हैं। अरे आप जाइए तो हजारों गांव बता सकता हूं मैं आपको। मुझे बोलने दीजिए, आपने परिवारवाद की बात की, आपने परिवारवाद की बात इसलिए बता रहा हूं, आपके पास आ रही हूं। परिवारवाद की सुन लीजिए। आप परिवार नहीं, परिवार की बात की। इन्होंने 5, एक मिनट मेरा जवाब हो जाए। इन्होंने 5 MP के नाम गिनाए। हमारे यहाँ 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हैं और 32 पूरा खानदान है राजनीति में। कोई ऐसा व्यक्ति है मुलायम सिंह जी के परिवार का जो राजनीति में नहीं, उसका नाम बताइए। आप 32 का नाम भूल गए, 5 का नाम याद रखा आपने। आपकी आवाज डाउन करनी होगी। मुलायम सिंह जी के परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए जो राजनीति के लाभ नहीं उठा रहा हो। हम पार्टी आपके सामाजिक न्याय का नारा देते हैं और परिवार को है, बेटा है, सब है, दामाद भी है, बहू भी है। नहीं सुनेंगे, मुझे पता है अनुराग भदौरिया जी, जब दूसरे से प्रश्न पहले अपना तो बोल लीजिए। सामाजिक न्याय का झुंझुना खाली अनुराग भदौरिया जी की आवाज डाउन। निपटाई। सुनिए प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। गांव के नाम भी गिना रहे हैं जहां का इन्होंने डेवलपमेंट किया है, और यूपी में अपने टाइम के विकास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ वो जंगल राज वाला नारा नहीं चिपकेगा, वो कट्टे वाले राज का नारा नहीं चिपकेगा यूपी में। किस तहसील, किस ब्लॉक में वो गांव है, किस जिले, किस ब्लॉक, किस तहसील में उस गांव का है, वहां कैमरा भेज दीजिए। झूठ बोल रहे हैं। श्रीमान अखिलेश यादव और श्रीमान मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में सैफई के समान विकास वाले गांव का ये नाम नहीं गिना सकते। अब फिर पीछे बोलने लगे बदतमीज आदमी। क्या बदतमीजी करते हैं? मैं आपको सुन रहा था ना, क्या बदतमीजी है ये, क्या बदतमीजी है भाई ये? बोलिए। मैं इनको सुनता हूं शांति से, ये चिचियाते हैं फोकट में। मैं इनको कह रहा हूं कि आप इनसे सैफई के समान विकास वाले एक गांव का नाम, जो श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी से लेके श्रीमान अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जिस गांव का विकास सैफई के समान हुआ हो, एक गांव, मैं 1,01,000 रुपए इनाम दे दूंगा अगर समान गांव का विकास दिखा दे। 1,01,000 रुपए मेरी चुनौती है। प्राची जी ये बातें करते हैं। एक बलात्कारी के नाम पे स्टेडियम बना दिया। सैफई का जो स्टेडियम है वो सैफई के कुख्यात बलात्कारी के नाम पर है, और वहां पर बुलाकर बॉलीवुड की नृत्यांगनाओं से नृत्य कराने के अलावा क्या इनका उपलब्धि है भाई? क्या उपलब्धि है? और जैसे ही सरकार से बाहर चले जाते हैं सैफई महोत्सव समाप्त। यानी सरकार जनता के पैसे से ये नाच गाने का कार्यक्रम कराइए, विकास है, इसी को विकास कहते हैं। और जो है उसके अलावा जब इनसे पूछ लिया जाए कहां विकास, तो कुछ इनके पास जानकारी नहीं होती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के अलावा इनके पास कोई कार्यक्रम ना तो श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी के विविध कार्यकालों में रहा, ना श्रीमान अखिलेश यादव के 2012 से 17 के कार्यकाल में रहा। 3.5 मुख्यमंत्री जो हैं, कुख्यात था, बच्चा बताया करता था कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में 3.5 मुख्यमंत्री थे। एक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, एक मुख्यमंत्री शिवपाल सिंह यादव, एक मुख्यमंत्री मोहम्मद आजम खां, और आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गिने जाते थे। जिसके कार्यकाल में 3.5 मुख्यमंत्री रहे हो, और जिसके कार्यकाल में दंगा होता रहा हो, गांव में गली गली में गायें कटती रही हो, ऐसी दशा थी इनकी। और जो है गौकशी रोकने वाले अधिकारियों पर हमलों की जो है सैकड़ों की संख्या थी। गौ रक्षा में मारे गए लोगों की बड़ी तादाद थी। ऐसे लोग जो है ये विकास की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। गजब है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता जानती नहीं है? इनके इसी तरह के उपद्रव से, इनके दंगों से आजिज आकर ही 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 325 सीटें दी थी। फिर बोलने लगे शुक्ला जी, आपने 1,01,000 रुपए का नकद इनाम रख दिया है। 1,01,000 रुपए सैफई के समान एक गांव का दिखा दिया। ये अनुराग भदौरिया जी के पास मौका है। अनुराग भदौरिया जी, आज मेरे शो में आपको 1,01,000 रुपए जीतने का मौका है और कंपेयर कर प्रेम शुक्ला जी देंगे। सैफई समान एक गाँव बता दीजिए जिसका डेवलपमेंट वाकई में आपने किया हो। देखिए, मैं प्रेम शुक्ला जी को,
सुनिए, मैं प्रेम शुक्ला जी को 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में सैफई जैसा एक भी गांव बता दे जो विकास किया हुआ, एक भी गांव बता दीजिए जहां विकास इतना हुआ हो। छोड़िए, मैं आपको 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। चलिए आप बताइए कोई गांव का नाम लीजिए किसी गांव का नाम। हम बलात्कारी हो गया, बस हो गया, अब नहीं ये जवाब है। अरे प्रभु, कोई विकास करना नहीं है। अरे सैफई उत्तर प्रदेश में, इसी देश में है भाई। सैफई कोई पाकिस्तान में नहीं है, सैफई कोई बांग्लादेश में नहीं है, सैफई इसी देश में है, इसी उत्तर प्रदेश में। अगल बगल के गांव वहां के किस तरह से डेवलप हुए आप देखिए जाके। अगर कोई मेडिकल कॉलेज बन जाता है तो 200 किलोमीटर तक के लोग वहां इलाज कराने आते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? वहां पे अगर एयर स्ट्रिप बना है तो इमरजेंसी में वहां पे फ्लाइट लैंड होती है। अगल बगल जिलों में कितना फायदा होता है, जाके देखिए आप। मेडिकल कॉलेज बनता है तो 20-25 जिलों का विकास हो जाता है। वहां लोग अपना इलाज कराने जाते हैं, लोगों से मिलिए, तब वो बताएंगे कि उनका इलाज कैसे गांव के अंदर में हो रहा है, कैसे पीजी मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा बना हुआ है। अगल बगल के गांव का सबका विकास हो गया। आप एक गांव का नाम नहीं बता पाएंगे सैफई जैसा गांव अगर आपने पूरे देश के अंदर में विकसित किया होता जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नहीं किया आपने। स्वाभाविक है जितना नहीं किया आपने कोई विकास का काम। जितना स्वतः आपको सैफई याद आता है, जितना स्वतः यादव परिवार के लोग याद आते हैं, उतना ही स्वतः उत्तर प्रदेश का कोई और गांव याद नहीं आता ना भदौरिया जी। यहाँ तो चलिए 1 लाख का मामला था, आप तो और बड़े आदमी निकले। आप तो 10 लाख का इनाम रख रहे हैं। मैं तो चैलेंज अब मैं देखती हूँ मेरे शो में 10 लाख रुपए की राशि कौन जीतता है, फिर आपके पास भिजवाऊंगी एड्रेस और अकाउंट नंबर, आप जरूर डालिएगा 10 लाख रुपए। देखती हूँ ये शर्त कौन जीतता है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, क्या आप जीत पाएंगे ये शर्त जो अनुराग भदौरिया जी ने रखी है? अनुराग जी देखिए, सैफई गांव आप भी जानते हैं 10 लाख रुपए। हाँ 10 लाख ठीक है, आपके पास पैसे वाले समाजवादी हैं, हम लोग तो बहुत गरीब समाजवादी हैं। आप 10 लाख दे सकते हैं प्रभु, मैं ऐसे 10 गांव आपको बता सकता हूं। अमीर की बात नहीं, गांव का नाम बताइए। आप अमीर, मैं गांव पर आ रहा हूं, मैं गांव से ही हूं। गूगल आप ना पढ़ा लिखा करिए थोड़ा। आइए, आज आइए, आइए नहीं, आइए ना यार, आइए जल्दी आइए। पहले तो सैफई पे आ जाऊं। सैफई बहुत विकास किया आपने, इतना विकास किया सैफई का। अरे गांव का नाम सैफई का अंतरराष्ट्रीय चले गए। अरे बोलने तो देंगे नहीं आप। सैफई का आपने इतना विकास किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। आप गाना मत गाओ। अरे फिर बोलने दे, मेरा बोलने का तरीका है गाना मत गाओ, गाना मत गाओ। अरे बोलने दीजिए, हो गया ना, चुप रहिए। गांव का नाम बताओगे, चैलेंज। अरे रुक जाइए, चैलेंज रुक के जाइएगा। 10 लाख रुपए जेब से निकाल के रखिएगा। सैफई का आपने बहुत विकास किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। उसका अंतरराष्ट्रीयकरण किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सैफई के नाम पे आपने ताता थैया किया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन सैफई जैसा दूसरा कोई उत्तर प्रदेश में एरिया मुलायम सिंह के राज में तो नहीं बना। अब मैं आता हूं, हमने गांव का विकास कैसे किया। अरे सुनो भदौरिया जी, सुनो, आप चेक करो, गया में डोभी गांव है, गम्हरिया, चेक करो। अगर हिम्मत है तो चेक करो। गया में गम्हरिया गांव है, डोभी प्रखंड में, चेक करो कि क्या बन रहा है वहां पर। आप सीतामढ़ी में पुनौरा धाम चेक करो, आप देखो क्या बन रहा है वहां पर। आप नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय चेक करो, देखो क्या बन रहा है वहां पर। और बिहार में हर गांव में, सुनो यार, एक ताता थैया करने वाला गांव नहीं बनाते हम गांव में। अरे ताता थैया करने वाला गांव नहीं बनाते हम। बिहार के हर गांव को बिजली दी, बिहार के हर गांव को सड़क दिया, बिहार के हर गांव को बारात घर दे रहे, बिहार के पंचायत की महिलाओं को 50% आरक्षण देकर भेजा उसमें, बिहार के गांव गांव नल का जल पहुंचाया। आपने सैफई बनाया, हमने बनाए राजगीर के गांव में जाओगे, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, महिला एशियाई हॉकी खेल हुआ वहां। पहला 16 गांव कन्नौज में बना है, पूरा गांव 16 महिला एशियाई खेल, सोलर प्लांट सबसे बड़े में आएगा नहीं का, आपको पता ही नहीं होगा शायद। रुक जाए भदौरिया जी 10 लाख मैंने तो आपको गिना दिया कि हमारे हजारों गांव, लोहिया ग्रामाबाद, मेडिकल कॉलेज नाम पे हमने पूरा उत्तर प्रदेश में गांव का विकास किया है। ये देखिए, अभी अप्रूव किया था, वो 34 मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। कोई ऐसा जिला नहीं है, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। वो बिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, नालंदा विश्वविद्यालय, अगल बगल में मेडिकल कॉलेज बनाया है, उसमें इलाज हो जाएगा। दरभंगा पहुंचेंगे, दरभंगा में इलाज हो जाएगा। सुनिए, अरे दिल्ली हाट सुना था। अरे भदौरिया जी, दिल्ली हाट सुना था, सुना कभी मिथिला हाट क्या है? मिथिला हाट अररिया संग्रामपुर गांव में बना हुआ है, जानते हैं नहीं, आ जाते उछल कूद करने के लिए। अच्छा ठीक, पढ़ाई लिखाई से मतलब है नहीं, सैफई पे करिए। ताता भाई सत्यप्रकाश जी ने बिहार के सभी गांव का विकास किया है, एक सैफई का विकास करके हम लोग ताता थैया नहीं करते आपकी तरह। अच्छा रुक जाए, अनुराग भदौरिया जी
बहुत सारे 10 लाख रुपया रख के जाइएगा। हाँ, मैं यही आपसे पूछ रही थी। इन्होंने तो डोभी का गांव गिना दिया, इन्होंने तो मिथिला हाट गिना दिया, इन्होंने तो दरभंगा का गांव गिना दिया, राजगीर का गिना दिया। अब बताइए, दीजिएगा 10 लाख रुपया? सॉरी, 10,000 नहीं दे सकते वो। 10 लाख आप शर्त हार गए? सुन लीजिए जिस तरह गांव का नाम गिना रहे हैं, आप कैमरा भेज दीजिए। क्या बनाया अगर है? अगर उसका विकास सैफी जैसा हो, उसके अंदर मेडिकल कॉलेज हो, उसके अंदर स्पोर्ट्स स्टेडियम हो, उसके अंदर स्पोर्ट्स कॉलेज हो, उसके इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वर्ल्ड क्लास स्कूल हो, अगर वहां पे चारों तरफ रोड है, पट्टी हो, गांव के लोगों के, सुन लीजिए, अब चिल्लाइए मत। और राजगीर में ऐसे ऐसे पुल बने हैं, आप देखेंगे ना, आपकी आंखें फटी रह जाएगी। वो गांव से होकर गुजरता है। और जिस और बुद्ध के जहां पद चिन्ह पड़े, नीतीश कुमार जी ने उन तमाम गांवों का विकास किया। अच्छा, ठीक है, और बिहार का हर गांव का विकास किया। आपने तो क्या किया? सैफई में, अरे अपने हाथ लग गया, तिजोरी खजाना सब डाल दो सैफई अच्छा, रुक जाइए आप, सत्य प्रकाश मिश्रा जी रुके, और अनुराग भदौरिया जी आप भी रुक जाएं। अनुराग भदौरिया जी आप भी रुक जाएं। अब ये देखिए, आपके और सत्य प्रकाश मिश्रा जी का मसला है कि आप 10 लाख रुपया भिजवाएंगे कि नहीं भिजवाएंगे, ये अब आप दोनों के बीच का मसला है। शर्त कौन जीता कौन हारा। लेकिन आपने एक गांव की बात की थी, इन्होंने कई गांव गिना दिए। लौट कर आ जाऊं मैं पीडीए पर। अब बताइए, अभी मिथिला हाट में अमित शाह जी का ये हेलीपैड कह रहे थे ना, मिथिला हाट में अभी अमित शाह जी का हेलीपैड पे प्लेन लैंड हुआ था। मालूम है नहीं इनको कुछ? 10 लाख के नाम पर देखिए अनुराग भदौरिया वही पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है और पड़ोस में 400 बेड का अस्पताल है और हाईवे से जुड़ा है। सत्यप्रकाश जी रुक जाइए, अभी चुनाव जीता है, आप लोगों ने बताया। अब रुक जाइए थोड़ा, अब लौटकर पीडीए पर आ जाइए, प्लीज रुक जाए। मैं रुक जाइए। अनुराग भदौरिया जी, मुझे आपसे पीडीए पर जानना है। दूसरा गाँव बता के जाइएगा। सत्यप्रकाश जी, क्या बनाया आपने? प्रकाश जी रुक जाएं, अब रुक जाएं। अनुराग भदौरिया जी, अच्छा रुक जाएं। सैफई जैसा दूसरा गांव बता के जाइएगा। बोले भदौरिया जी, बोले। अरे मैं तो कह रहा हूँ, चैलेंज किया, सैफी जैसा गांव आप बता दो तो कहानी दे दो। दूसरा हमने तो 20 गांव बता दिए, हमने तो 20 बता दिया, आपको मालूम ही नहीं, आप मानने को तैयार नहीं करते। कैमरा भेज दो। खाली कहानी बता रहे हो आप। अरे यार सुनो, भदौरिया जी कहानी नहीं बताते। 202 ऐसे नहीं आता। हर गांव का विकास किया तब 202 आता है। हजारों गांव का विकास किया है, लेकिन आप हल्ला मचाएंगे तो कोई नहीं। सच जब बोलेंगे तो आपको बोलची लगेगी। एक सवाल है मेरा आपसे, सैफई जैसा दूसरा गांव नहीं बता पाएंगे। अरे सच तो आप हेलीपैड और एयरपोर्ट में अंतर के हाथ में हेलीपैड और आप तब तो आप बात करोगे। अनुराग भदौरिया जी, एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यही करते रहिएगा और समाजवादी पार्टी बिल्कुल इसी रास्ते चले। अरे पहले सत्ता में जिंदगी में नहीं आइएगा। अब रुक जाए सत्यप्रकाश जी, अब रुक जाए। मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप पहले हेलीपैड। अरे प्रभु सवाल सुन लीजिए, मतलब समझ आइए, प्रभु सवाल सुन लीजिए। मतलब 10 लाख रुपए वाली शर्त तो निकल गई आगे। मुझे सबकी आवाज डाउन करानी पड़ेगी सर, प्लीज। सत्यप्रकाश जी रुक जाइए, सत्यप्रकाश जी प्लीज रुक जाइए। मुझे स्टूडियो की आवाज भी डाउन करवानी पड़ेगी। प्रेम शुक्ला जी, एयरपोर्ट इंटरनेशनल बन रहा है बिहार में। सर आप ये बता चुके हैं, अब थोड़ा रुक जाए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी प्लीज, आप स्टूडियो में इस बात का फायदा ना उठाएं, इस बात का एडवांटेज ना उठाएं। दूसरे मेहमान भी हैं, उनके पास भी जाना है मुझे, और लौटकर मुझे मेरे मुद्दे पर आना है। मुझे आपसे इतना पूछना था अनुराग भदौरिया जी, सिर्फ और सिर्फ पीडीए का फॉर्मूला हिट है या फ्लॉप है? जी, पीडीए का फॉर्मूला पूरी तरह से हिट है, क्योंकि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं मतलब और समाज में विकास की राजनीति पूरा करते हैं। दबंगई हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और पिछड़े अगड़े और आदि आबादी। जब हम पीडीए की डेवलपमेंट की बात करते हैं, आर्थिक रूप से, यहाँ पे औद्योगिक रूप से, शैक्षिक रूप से, हेल्थ की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था के रूप से, तो हम पीडीए की यहाँ बात करते हैं, प्लान डेवलप और एसेंट की बात करते हैं। हम समाज को पूरी तरह से विकसित करना चाहते हैं, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, दोनों तरह से समाज को हम विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। समाज में जो वर्ग है उसके अंदर भी उनको भी न्याय मिलना चाहिए, पीडीए को भी न्याय मिलना चाहिए। क्या समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं, जो यहाँ पे दलित है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक, उसको क्या समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। जब उनको मुख्य धारा में शामिल करेंगे तो विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। जब विकास की राजनीति करेंगे तो प्लानिंग डेवलपमेंट बता दीजिए मेरे दर्शकों को, आर्थिक रूप से, थोड़ा बता दीजिए P4, शैक्षिक रूप से, अरे P4 को लेकर, अरे प्रभु अपनी ही कैसेट चलाकर उसे पॉज बटन दबाना क्यों भूल जाते हैं? बात करते हैं, अरे क्यों भूल जाते हैं? P4 पिछड़ा, P4 क्या है अनुराग जी? बिल्कुल है, और बोलिए। P4 पिछड़ा है तो पिछड़ों में बता दूं मैं आपको, सुनिए ना बताओ ना,
मेरा तो हमने तो बता दिया पीडीए। अरे सुन लीजिए, पीडीए सामाजिक बता न्याय, रही पिछड़ा, हूँ, दलित, बता रही हूँ, अल्पसंख्यक, आंकड़ों से काहे डर जाते हैं, आंकड़ों से काहे डर जाते हैं, बता रहा हूँ, आंकड़ों आप से सुनो, काहे आप डर क्या जाते हैं। बताइए? 28 से ज्यादा बता रहा हूँ जीते, ना। जिसमें से 12 आप सुनना नहीं महागठबंधन चाहते। के और 15 एनडीए के। आप रनिंग पी कमेंट्री निकल गया तो बताएंगे ना। अरे पी निकल गया, पी पिछड़ा, निकल गया। दलित, दलित पर आइए, पिछड़े अगड़े, आदि आबादी, पर आइए। ये तो हुआ सामाजिक न्याय का विकास। ये सुनिए, पीडीए मेरा। आवाज थोड़ा दूसरा डाउन पीडीए रखिएगा, क्या हुआ, इनको विकास आंकड़े की बात सुनने की करते आदत हैं, नहीं है। जहाँ पे लेकिन आर्थिक मैं रूप से आंकड़े विकास इनको हो, सुनाऊंगी, थोड़ा डाउन, शैक्षिक अनुराग रूप से भदौरिया जी की विकास आवाज हो, डाउन। औद्योगिक रूप से अनुराग जी विकास अब हो, सुनिए, जहाँ पे डी हेल्थ फॉर की दलित, व्यवस्था एकदम दुरुस्त डी हो, फॉर इस बच्चे दलित को 37 बिहार में दलित कैंडिडेट जीत कर आए हैं, जिसमें 33 जीते हैं एनडीए के। सुनिए, 33 जीते एनडीए के, सिर्फ 4 जीते महागठबंधन के, तो दलित भी निकल गया। अब ए फॉर अल्पसंख्यक पर आ जाती हूँ, रुकिए। अल्पसंख्यक जीते हैं 11, जिसमें से 5 जीते महागठबंधन के और 5 एआईएमआईएम के, तो अल्पसंख्यक भी निकल गया। अब आप अगड़ों की बात करते हैं, अगर ए फॉर अगड़ा, तो राजपूत है 33 जीते हैं, जिसमें से 32 जीते हैं एनडीए के, निकल गया। तो अल्पसंख्यक और अगड़ा भी निकल गया। ब्राह्मण है 15 एनडीए के जीते, आपके खाते में आए 0, ये भी निकल गया। तो प्लीज जब आप इनकी बात करते हैं ना, तो आंकड़ों पर बात कीजिएगा। बता के गया क्या? सुबोध मेहता जी, उत्तर प्रदेश में अब रुक जाइए। सुबोध मेहता जी, बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो करते हैं आप, बात कर लीजिए, क्या आंकड़ों को परसेंटेज दबा वोट लेते पड़ा हैं है, चुपके वो से, भी बात कर लीजिए। आप नहीं क्यों नहीं बात करते करना चाहते हैं? हैं। आप फिर आपकी जो आप रिपीटेशन जितनों वाली की कैसेट है ना, सीट वो की ऑन बात हो कर रहे हैं। जाती है। अब रुक आपका जाए, क्या अपने साथी को परसेंटेज बोलने वोट दें, बताइए जरा, अपने साथी को बोलने क्या दें। परसेंटेज वोट पड़ा? सुबोध मेहता जी, जी प्राची जी, जी बोलिए। पर हाँ प्राची जी, देखिए बहुत देर से मैं सुन रहा था। बोलिए सर। ये जेडीयू के जो मिश्रा जी हैं, वो बिहार के डेवलपमेंट क्या है, वो तो एकदम लग रहा है कि क्या बता रहे थे। हम बता रहे हैं विफलताओं की इमारत जाति गन्ना। अभी नीतीश जी का जब आया था 2023 में, उस विफलताओं में 6% मात्र बिहार की जनसंख्या ग्रेजुएट है, मात्र 10% जनसंख्या 12वीं क्लास पास है, 65% ऐसे परिवार हैं जहां 10,000 रुपया महीना भी नहीं कमाते हैं। बिहार में सबसे गरीब किसान पूरे भारत में है। हर पैरामीटर पे नीति आयोग के, जिसको हेड नरेंद्र मोदी जी करते हैं, पूरे पैरामीटर में बिहार निचले स्थान पर है। सबसे महंगी बिजली कहीं मिलती है तो बिहार में मिलती है, सबसे कम बिजली कहीं खपत है तो बिहार में है, सबसे कम कहीं हाईवे पिछले 20 साल में बना है 4 किलोमीटर 1 लाख पर, तो वो बिहार में बना है। सबसे कम 10 सालों में इन्वेस्टमेंट हुआ है प्रोजेक्ट का तो 85,000 करोड़ का मात्र बिहार में हुआ है, और गुजरात में 2,85,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ है। ये जो मिश्रा जी जो कह रहे हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं, लगता है कि बिहार नहीं वो पेरिस बन गया है। महिलाओं के उत्पीड़न की बात मैंने लगातार कही है। 70% महिलाएं कुपोषित है, जिसकी ये बात करते हैं आरक्षण की। 75% हमने आरक्षण बढ़ाया था, उसमें 5.5 लाख नौकरियां दी गई थी 2022-23 में। उसको जो है खत्म करके जो है 9th शेड्यूल में इन्होंने दिलाया नहीं, स्पेशल स्टेटस इन्होंने दिलवाया नहीं, और इतना ही नहीं, जो स्पेशल पैकेज की बात थी इन्होंने की नहीं। तो किस डेवलपमेंट की बात नीतीश कुमार के यहाँ पे जो है प्रवक्ता और या जो समर्थक है वो बात कर रहे हैं? आप हमें ये बताइए। जहां तक बात रही पीडीए की, आपको मैं बता देता हूं। प्लीज मुझे उनसे काउंटर लेने दीजिए। आपको जब इतना सब कुछ याद है और आप एकदम रटे हुए हैं, आपको एक एक सरकार की खामियां याद हैं, आपको पता है कि सरकार कहां पर लैग कर गई, तो जनता को बताने में नाकाम रहे क्या आपके नेता? देखिए मैम, एकदम बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन पूछा है। जब इक्वल प्लेइंग लेवल फील्ड नहीं है, एक तरफ से इलेक्शन कमीशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रही है, पैसे का बोलबाला चला यहाँ पर, संस्थाओं को दुरुपयोग किया गया, बाहर से सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स को बुला के पहले से काम कराया गया, बाहर से दो बेईमानी हो गई। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, विधायक जो है बिहार में थे, बात कर रहे हैं लगातार। अरे वोटिंग से ठीक पहले आप कहा करते थे कि हमने वोट चोरी रोक दी, और अब जब आप हार गए, तो सिस्टम को कोसने लगे। जवाब दे दीजिए इस पर प्रेम शुक्ला जी, रुक जाए प्लीज। अब प्रेम शुक्ला जी, हो गोस्वामी कमिटी हो, गुप्ता कमिटी हो, चाहे यूपी हो चाहे बिहार, सिस्टम आपके हाथ में है, इसलिए आप लोग जीतते हैं, ये विपक्ष का आरोप है। नहीं, जनता हमारे साथ है इसलिए हम जीतते हैं। इसी बिहार में नेशनल जीडीपी में बिहार का कंट्रीब्यूशन नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लालू यादव जी के कार्यकाल में -3.5% था, जो नीतीश जी के कार्यकाल में 2.8%, 4% था, अभी 2.8 है। तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से बिहार को -3.5%, नीति आयोग की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, नीति आयोग का आंकड़ा बता रहा हूं। अब आपके कुछ भी झूठ बोलने से नहीं हो जाएगा। लालू का जंगल राज नहीं, कुछ भी बोल दोगे चल जाएगा। हम कहें कायदा, नीति आयोग का मैं
नीति आयोग को कोट कर रहा हूं मैं, नीति आयोग को मैं कोट कर रहा हूं। आप कहां से ले आए 4% का आंकड़ा? कहां से कोट करते? कुछ भी मन में आया बोल देना और निकल जाना, ऐसे नहीं चलता ना महाराज। मैं नीति आयोग को कोट कर रहा हूं कि नीति आयोग के अनुसार श्रीमान लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में जब संयुक्त बिहार था, जब झारखंड के रिसोर्स भी आपके पास थे, तब आपकी दशा थी कि भारत के जीडीपी में बिहार का कंट्रीब्यूशन -3.5% था। आपने बिहार में भागलपुर की उद्यमिता किसने समाप्त की? लालू यादव के जंगल राज ने समाप्त की। किसने जो है पूरी तरह से वहां चीनी मिलों को बंद करने का कुकर्म किया? कौन था वो लालू प्रसाद यादव थे। आपके इन कुकर्मों को जानकर ही जंगल राज फिर न लौट आए। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने प्रचंड विश्वास व्यक्त करते हुए यह प्रचंड जनादेश दिया है और आपसे कहा है कि आप अपने आप को सुधारो। आप सुधारने को तैयार नहीं है। घर में बैठकर जो है बेटियों को चप्पल मारने वाले आप जो है बहन बेटियों की इज्जत की बात करते हैं। आपका जो युवराज है वो बहन को चप्पल दिखाता है। इससे अधिक शर्मनाक क्या हो सकता है कि किडनी देने वाली बहन को चप्पल मारे वो व्यक्ति? क्या बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करेगा? मेरे पास इतना ही वक्त था, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूं। मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।